अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च के जो 3 महीने होते हैं ना, अब जनवरी तो चलो गुजर गया और बड़ा लंबा महीना था माशाल्लाह। फरवरी का जो महीना है ना, ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स आती हैं। मतलब हर कंपनी ने अपनी ना एक क्लोजिंग करके दिखानी होती है फर्स्ट क्वार्टर की, भाई क्या था, आपने क्या कमाया, क्या हिसाब है। बैंक स्पेशली बहुत सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की बैंक्स पे होती है। SNBL जैसा स्टॉक भी है ना, वो अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है। तो लास्ट टाइम भी अच्छा डिविडेंड दिया था, इस दफ़ा भी दिया और ये अभी 18-19 का फिर रहा है। इसने 20 वैसे नहीं टच करता, ये 18-19 के पास ही फिरेगा। तो अभी बाइंग कर लें, आप क्या कर सकते हैं। 10-12 का था तब किसी ने बाई नहीं किया, आप बाय कर लें, वो रिकवर कर जाएगा। 3-4 रुपये दे के आपको रिकवर कर जाएगा। उसी तरह अब भी कुछ स्टॉक्स जहाँ गिरे हुए हैं, जिसमें आपका जो सबसे यार तेल लगा बाल से अजीब से हुए हैं, कुछ स्टॉक्स गिरे हुए हैं जिसमें आपका, मैं कहता हूँ, MCB बेस्ट बाइंग बनती है। UBL तो निकल गया हाथ से बाहर, UBL नहीं अब आता बाहर, हाथों में नहीं आता UBL। अब जब तक कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए ना हुकूमत से, सारी चीज़ें गिरने लग जाए, फिर ये UBL भी क्रैश होगा। अब भी नहीं गिरता। इवन कि आज वर्ल्ड मार्केट्स भी गिरी थी लेकिन UBL नहीं गिरा। माड़ी बहुत प्यारी बाइंग बन रही है। माड़ी आई थिंक 480 के पास मिलेगा, बाई कर लेना, कलेक्ट करते रहो माड़ी को, क्योंकि माड़ी ने एकदम से उठना है ना, फिर पकड़ा नहीं जाना ये। अभी एकदम से गिर चुका है, अभी पकड़ लो इसको, और आसमान से वो गिर रहे हैं अंडे, बस पकड़ लो, कैच कर लो। माड़ी ना बहुत बेस्ट बाइंग बनती है। ये इसको हिस्सों में बाय करो। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट 5,80,000 डालो और आपने बाय कर लिया, फिर वो 540 पे फिर रहा है और जी गिरता जा रहा है जी, और जी पैसे नुकसान में। एक वैसे बात मैं याद करा तो सुन लो, बड़ी गौर से बात करने लगा। वो ये बात है कि जब भी ऐसे केस आए कि आपके पैसे गिर रहे हो, यार आप चीज़ ना बेचो, लॉस को बुक ना करो, आप बैठे रहो। आपने नोट किया होगा कि कभी नथिया के लिए पहाड़ों पे जाओ या वैसे भी किसी जगह पे जाओ ना, कोई पुराने दरख्त होते हैं ना गांव वाले एरियाज़ में, पुराना दरख्त टिका रहता है, नए से नए दरख्त झाड़ जुड़ के निकल जाते हैं। तो वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो निकल जाते हैं झाड़ जुड़ के, और जो बाबे बैठे होते हैं वो कामयाब रहते हैं। इसी तरह दरख्तों की मिसाल है और इसी तरह स्टॉक्स की भी यही मिसाल है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो टिकी रहती हैं। तो इनको खामोशी से बाय करते रहो। ये लो पे है, बाय करो लो पे। अच्छा, अगला सवाल आता है जी, पे जी लो है, लो कौन सा होता है जी, हाईएस्ट लो, मतलब आपका हाईएस्ट लो, मतलब सबसे लोवेस्ट लो क्या है। वैसे अच्छा सवाल है। अब देखो, आपने ट्रेंड को पूरा फॉलो करना होता है कि जी इसने पिछले 1.5 साल में क्या दिया, इसने पिछले 6 महीनों में कितना था, ये कहाँ पर गया। फिर इसका वॉल्यूम भी देखना होता है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या लोग आ रहे इस तरफ के नहीं आ रहे। अच्छा, ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोग नहीं आ रहे होते ना, तो कोई एक बिल्ली होती है या कोई मछली होती है खामोशी से बाय कर रही थी, वो एकदम से इसको उठा देती है। या कभी कभार ओनर खुद बाय कर रहा होता है, जैसे आप सिल्क बैंक जैसे स्टॉक्स है, ओनर खुद बाइंग कर रहा होता है और उसको अच्छा खासा उठा लेता है। फिर आने तो यार ही उठा लेते। अब WTL जैसा स्टॉक है, मैं कहता हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम है पाकिस्तान में। पूरी पूरी पाकिस्तान के हर बंदे के पास WTL होगा, मुझ जैसों के पास नहीं है। लोगों ने बाय करके रखा हुआ है। किसी ने 0.67 का बाय किया था, एक टाइम था ये 0.67 का होता था, 1.67 तक गया है, 4 रुपये तक कभी गया है। उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उठता नहीं है क्योंकि उस स्टॉक में कुछ है ही नहीं। तो जितना मर्जी वॉल्यूम हो, उसने कुछ करना ही नहीं है। जिस तरह अभी क्रिप्टो की तरफ भी लेके आता हूँ बात, जैसा ट्रम्प कॉइन था भाई, माशाल्लाह उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया कि उसने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया था एक केस में आके। एक दिन सिर्फ, ये एक दिन ही हुआ था। मैंने 40 का अगर लिया, 48 का मैंने लिया था, करते करते 65 तक का गया। मैंने 62 का लगा के मैं डर गया, क्योंकि 42 का वापस आया तो मैं डर गया था क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था। फिर मैं डर गया, मैं कहा यार इसको 62 का ना सेल पे लगा के निकल जाओ। अब मैंने खुद नहीं देखा, 2 बजे के टाइम जब देखी मार्केट तो वो 77 तक गया हुआ था। मैंने कहा यार थोड़ा सब्र कर जाता, $17 और बन जाते मेरे। तो ये वॉल्यूम जो है ना, बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना मार्केट में जान नहीं आ रही, वो यही कहते हैं वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम मतलब लोग नहीं आ रहे, लोग मतलब फॉरनर्स, हम जैसे मासूम इन्वेस्टर्स, बैंक्स वाले खुद इन्वेस्टिंग जो करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं, और वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो कराची की, वो बचपन से जो कहानी सुनते आ रहे हैं जी, वो जी 23 फैमिलियाँ हैं जी जो कंट्रोल करती, वो भी नहीं आ रही। मतलब वो कहीं और इधर उधर गई हुई हैं। तो वो बड़ा एक मैटर करता है आपके स्टॉक्स पे। तो अभी अभी के टाइम में ना बहुत से स्टॉक्स की अब क्लोजिंग्स आनी है, उस क्लोजिंग्स के हिसाब से ना आपका हर स्टॉक ने बताना है जी मैंने इतना डिविडेंड दिया, इतना इतना मेरा कमाया, इतना मैं डिविडेंड दिया। तो अब भी पैसे ना जमा करके रखें। जिसका डिविडेंड अच्छा आया उसका कम अज़ कम 5,000 नहीं तो चलो 1,000 तक करके तो उठाओ ना। उससे आपको ना एक याद हो जाएगा, यार ये स्टॉक मैंने इस रेट पे इस साल उठाया था। फिर अगले साल अल्लाह ने हिम्मत दी तो और उठा लेना। अभी मतलब अभी उठा लो, उसका डिविडेंड बाय कर लो, फिर बाद में और उठा लेना। अब जैसा POL ने दे दिया है 25 रुपया,
अब ये 640 के पास फिर रहा है यार। ये अच्छा भला 540 का था, किसी ने बाई नहीं किया, खामोशी से बैठे हुए थे। अब इसका ना एक स्विंग याद रखना, 640 पे टॉप है, 670 से 690 तक जाता है मैक्सिमम, 700 तक कभी नहीं गया ये, 670 तक जाता है। और ये स्विंग होके वापस नीचे आता है 500 के, 400 भी एक टाइम था इसकी प्राइस, किसी ने पूछा नहीं था इसको। तो ये 640 के पास फिर रहा है। अभी बाइंग वैसे मेरी तरफ से मैं कहूँ नहीं बनती, क्योंकि अभी इसने जब वो क्या कहते हैं रिलीज़ करना अपने डिविडेंड, तो इसने 25 रुपये फिर गिर जाना। तो 640 तो रहनी भी नहीं प्राइस की। इवन लास्ट डेज में भी इसकी पता कितनी प्राइस हो जानी है, 650 के पास पहुंच जाएगा, 660 कह लो चलो। उसके बाद इसने 25 रुपये गिरना है, 630 हो जाएगा, और इसने 30 रुपये और गिर जाना है, 600 के पास आ जाएगा। फिर आप इसको बाय कर लो, क्योंकि इसने फिर सितंबर के पास जाके ना 70 रुपये डिविडेंड देना है। तो आप 580 से लेके 600 के करीब ना इसकी बाइंग रेंज रखें। उसके रेंज में आप इसको कम से कम 500 करके उठा लो, या 100 करके उठा लो, 200 करके उठा लो, लेकिन उठाओ तो सही ना। हम बता देखते ही रह जाते हैं, हम वो वहाँ में जो मोमेंट नहीं पकड़ते। अगर हमने कामयाब होना है, मोमेंट्स पकड़ लो। कसम से मैं कसम अल्लाह की भी खाने को तैयार हूँ, कामयाबी बहुत अच्छी है। मैं एक लिटरली ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने ईफर्ड उठाया था बहुत लो रेट पे, एक टाइम था जब उस बहुत ही गिरा होता था, तब उस वक्त स्टॉक मार्केट को पूछता ही नहीं था यार। ये 1718 की बातें, जब इमरान खान आया था तो मुल्क में अन्नी मिल चुकी थी, क्योंकि डॉलर सारे चले गए थे, नवाज शरीफ साहब जी सारे ले गए थे उधर, पाउंड शाउंड में चेंज करा के उधर यूके बैठ गए थे अपने, एवन फील्ड वाला काम जो करने लगे थे। स्कैम हो गया था पाकिस्तान के साथ, स्कैम तो हर दवाई होता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही पैसा मुक गया था, तो स्टॉक मार्केट भी गिर चुकी थी, सारे के सारे स्टॉक गिरे हुए मिले थे। कोई पूछता ही नहीं था पाकिस्तान को भाई, स्टॉक मार्केट भी थी, अच्छे रेट में मिल गए थे। लेकिन एक ये बात थी कि उस वक्त महंगाई भी उसके हिसाब से थी कि 70 रुपये अगर स्टॉक है तो 70 रुपये फील होता था 70 रुपये देते हुए भी। अब मतलब कि वही ईफर्ड ज़्यादा स्टॉक जो 60 से 70 के पास फिरता था, आज 212 का है, तो वो भी उतना ही लग रहा है यार, ये भी महंगाई है। एक टाइम होता था कि हम कॉल करते थे 5,000 उठा ले जी, मतलब 3,50,000 डाल लेते थे, कमेटी डाली थी 4 लाख की, 3,50,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया ईफर्ड जैसे स्टॉक में। लेकिन अब क्या होता है, अब वो 2,10,000 210 का स्टॉक है, तो 2,10,000 नहीं जमा हो रहे भाई, महंगाई इतनी होगी। अब मेरा दिल कर रहा है कि 100 करके उठा लूँ, मतलब इतना महंगा पड़ गया वो स्टॉक। सेम गोज़ विद UBL, 198 का था, ये 93 का भी आया था एक टाइम था, सन 2021 की बात है। मैं क्या करूँ नहीं से थोड़ा सा आगे कर लें आगे टाइम, उस टाइम ये 93 का था। इस भाई बहुत ही बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे नहीं, इतने बना दिए गए थे, और ये स्टॉक्स गिरे हुए थे, तब भी नहीं हमने बाई किया। तब वैसे मेरा दिमाग में ना अल्लाह ताला भी डालता, पता ही बात हो। छठी हिस्स ने कहा कि भाईजान ये स्टॉक है, ये उठा ले, इसको 5,000 करके जमा करे, 9,545, 4,50,000, इतने तो मेरे पास थे भी नहीं उस टाइम। मेरे पास था 1.5 लाख, 1.5 लाख भी मैं डाल के ना ये 1,500 ही उठा लेता ना उस वक्त 93 के रेट में, 1,500 मैंने उठा लेना था, उठा लेता अगर। अब देखो मैं जो यहाँ पे एक वो हो रहा है, फोमो हो रहा है यार, काश मैं उठा लेता। तो मैं उस वक्त एक्यूमुलेट कर लेता ना, कैलकुलेट कह रहा हूँ, एक्यूमुलेशन कर लेता ना, तो ये स्टॉक कम अज़ कम मुझे इस वक्त 93 का उस वक्त का लिया होता, आज 420 के करीब फिर रहा है, 400 के पास फिर रहा है माशाल्लाह। 9 लाख डाला होता तो 40 लाख आज होता। इतना शायद मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में भी ना फ़ायदा हो किसी को जितना इससे है। अब अगर 9 करोड़ डाला होता तो 40 करोड़ होता। इतने तो वैसे मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि ये देखो ये इस तरह ही उठे हैं सारे स्टॉक, और ये बूस्ट कब आया है, एक दफ़ा इमरान खान उन्होंने जेल में डाला बस, उसके बाद बूस्ट है। मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या किया, उठा के रख दिया मार्केट। जैसा जब आंधी चलती है ना, तो आप दूर से देखते हो यार वो शॉपर भी हवा में उड़ रहे, एम ही उड़ रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट एम ही उठी हुई है। कैसे उठी हुई है, इन्फ्लेशन भी थी जी, चीज़ें महंगी होगी तो स्टॉक्स भी महंगे हो गए, एक तो ये रीज़न भी बन के चलो। दूसरी क्या रीज़न है जी, वो जी इन्वेस्टर आ गए, इन्वेस्टर के इन्होंने खुद ही अपना पैसा डाल दिया। और मैं कहता हूँ जिस दिन इनकी हुकूमत है तो मैंने अपना पैसा भी निकाल लेना, फिर स्टॉक में सारी मिडल पे आ जाएगी। मतलब जो 400 का स्टॉक हो 200 के करीब फिर रहा होगा। माड़ी जैसे स्टॉक जो 900 को टच करके वापस आए हैं, वो 400 नहीं, वो वापस 250 300 के पास होंगे यार। ये माड़ी और ये वापस नीचे आ गया, हाँ जी नीचे आ, बहुत ही नीचे आ गया। तो जो बंदा जो 3,600 को लेके बैठा होगा वो 200 के पास होगा, तो वो तो क्या है जी, जिंदा है वो। वही वो मीम याद आ जाता है, खोपड़ी कवर के अंदर से अंगूठा निकला हुआ, आई एम फाइन जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट। मोमेंट ही नहीं आता, फिर अगले 3-4 साल वेट करो, फिर उसके पैसे कहाँ। ओ जी तड़े हुए जी, 36 लाख डाला था जी, 2 लाख रह गया जी। तो ये चीज़ें अब भी ना बेस्ट टाइम है, अभी इनकी सबकी बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, बोर्ड मीटिंग से बेस्ट टाइम होता है। ऐसा मेरा एक मसला है वीडियो बनाते हुए,
मैं ना टॉपिक से इस तरह डेविएट होता हूँ, जिस तरह आप पढ़ाई करते हैं ना, आपका फोकस होता है जी अच्छा ये मैंने पढ़ना है, आप यहाँ से एक मैसेज है दोस्त का, अच्छा जी जानी कैसा है, अच्छा इधर से कैसा है, तू कैसा है, तू कैसा है, कैसा है, ओ भाई वो मल्ला पार हो जाता है। सेम गोज़ विद माई वीडियोज़। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। मैं उस दिन अपने चैनल के अंदर एक चीज़ नोट कर रहा था, मेरे व्यूअर्स ज़्यादा ना सब्सक्राइबर्स नहीं है, नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे हंसी आती है कि ये माशाल्लाह ये लोग कहाँ से आते हैं जो मेरी वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं मिलते नहीं कर रहा कि मैं सब्सक्राइब करो, मैंने ना पता नहीं अगला यूट्यूबर ऑफ द ईयर बनने लाइक, मुझे कोई शौक नहीं है पहली बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता तो चले जो नॉन सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया उन्होंने। अच्छा चलो नहीं भी किया यार, वैसे ही एक बटन दबा दो। मैं देखना चाहता हूँ वो जो नॉन सब्सक्राइब वैसे हैं कौन, वरना उनको वापस रीसब्सक्राइब कर लेते हैं। ये मैं कहता, बाकी खुश रहो आबाद रहो। यार मैं पतला होने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी स्लिम, लेकिन अल्लाह खैर करे। और खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह तुम सबको कामयाब करे ज़िंदगी में, आमीन।